अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अल्टीमेट मर्न स्टैक मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 19। आज की इस वीडियो में हम CSS ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे। CSS ट्रांजिशन वेब पेजेस में विजुअल फीडबैक और डायनेमिक ट्रांजिशंस को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये फीचर यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हेंस करते हैं और वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाते हैं। CSS ट्रांजिशन के ज़रिए आप प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को स्मूथली चेंज कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपने वेब पेजेस को स्मूथली इंटरैक्टिव और मॉडर्न बना सकते हैं CSS ट्रांजिशन की मदद से। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भी अपने वेब पेजेस को इंटरैक्टिव और मॉडर्न बनाना चाहते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अच्छा जी, तो अभी मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने index.html style.css और एक readme.md के नाम से फ़ाइल बनाई हुई है। सबसे पहले हम अपनी readme.md की फ़ाइल में चलते हैं और यहाँ पे मेरे पास है सबसे ऊपर लेक्चर 19 CSS ट्रांजिशंस। तो CSS ट्रांजिशंस की डेफिनेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो अलाउ यू टू चेंज प्रॉपर्टी वैल्यूज स्मूथली ओवर अ गिवन ड्यूरेशन। इसका क्या मतलब है कि CSS ट्रांजिशन आपको अलाउ करती है कि आपने जो भी CSS में स्टाइल्स लगाए हुए हैं उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हैं, वो भी स्मूथली। तो इनहेंस, अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनहेंस यूज़र एक्सपीरियंस बाय एडिंग स्मूथ विजुअल फीडबैक एंड डायनेमिक इफ़ेक्ट्स। तो ये खूबसूरती को, हमारे वेब पेज की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देती है। ये जो स्मूथली इसकी ट्रांजिशन एक क्रिएट होती है। तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो मैं यहाँ से आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ और बटन के अंदर मैं टेक्स्ट का लिखता हूँ दिस इज़ अ बटन। और अपने CSS में मैं इस बटन को कुछ स्टाइल दे लेता हूँ। मैं इसका कलर करता हूँ रेड। इसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर करता हूँ लाइट स्टील ब्लू कर लेते हैं। ये मैच करेगा नहीं इससे, मुझे ना यहाँ पे येलो करना चाहिए या येलो ग्रीन। और बैकग्राउंड में मैं करता हूँ ब्लैक। तो वो बटन देखते हैं, हमारा ये बटन आ रहा है। अब इसको मैंने जूम कर लिया। अब ज़रा देखिए, इसमें मैं ना कुछ चेंजिंग्स करता हूँ। हमने सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। उनमें हमने एक हावर स्टेट के बारे में पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे हावर पे क्या करूँगा, मैं इसका कलर करना चाहता हूँ वाइट। जैसे ही मेरा कर्सर इस पर जाए ये वाइट हो जाए। ये भी देख रहे हैं, ये एकदम से हो रहा है। ये ठीक है, ये इतना अजीब नहीं लग रहा हमें। लेकिन अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से रेड करूँ तो ये ज़रा देखिए, ये बिल्कुल एकदम से चेंज हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये थोड़ा स्मूथली चेंज हो। और इसके अलावा अगर मैं इसमें पैडिंग भी डाल दूँ, इस तरह से पैडिंग को मैं कर दूँ 10 पिक्सल, तो ज़रा ये देखिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये। तो मैं इसको स्मूथ करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ ट्रांजिशन और 2 सेकेंड। तो ज़रा ये देखिए, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा स्लो हो चुका है। मैं इसको ना 5 सेकेंड पे करता हूँ और ये देखें, ये ये अब काफ़ी स्मूथ लग रहा है। वैसे ये देखने में अच्छा नहीं है, इस तरह से विड्थ वगैरह हम नहीं बड़ी करते इसकी बटन्स की। लेकिन ये अब एक स्मूथ इसमें ट्रांजिशन आ रही है, ये स्मूथली जा रहा है। ये एकदम से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा जैसे कि ये इसके बगैर कर रहा था। इस तरह से ये अभी मैंने इसके ऊपर ले गया तो ये एकदम से चेंज हो जाता है। अभी इस तरह नहीं, अभी ये एक ट्रांजिशन सी बना रहा है, बिल्कुल स्मूथली जा रहा है। और जितना भी मैं, तो अब आपको समझ आ गया कि इसका काम क्या है CSS ट्रांजिशन का। तो अब इसके आगे आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS ट्रांजिशंस। तो स्पेसिफाइज द CSS प्रॉपर्टी टू विच द ट्रांजिशन इज़ अप्लाइड। तो उसके लिए हमारे पास ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी से हम डिफ़ाइन करते हैं कि हम किस चीज़ पर ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं। तो मैं किस चीज़ पर लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। और यहाँ पे मैं इन तीनों में से कलर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग,
जिस पर भी मैं ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे उसका नेम लिख सकता हूँ। तो मैं लगाना चाहता हूँ जी पैडिंग पे, पैडिंग को मैं यहाँ पे लिखूँगा। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मेरी पैडिंग पे लग चुकी है। अब इसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन की ड्यूरेशन है। तो जैसे कि नाम से ही समझ आ रही है आपको, स्पेसिफाइज द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिशन, कि जो ट्रांजिशन का इफेक्ट आ रहा था, वो जो स्मूथली हमारा बटन जो मूव कर रहा था, ये अभी तो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं दी, तो वो कितने टाइम में मूव करे। तो उसके लिए हमारे पास ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी है, इसको भी मैं यहाँ पे दूंगा। और अब ज़रा देखिएगा, ये देखें, अब इसके अंदर 2 सेकंड का टाइम लग चुका है। मैं इसको अगर 5 सेकंड करूँ तो ये 5 सेकंड का टाइम लग जाएगा। ये देखिए, ये 5 सेकंड के अंदर पूरा होगा। और अगर मैं अपने माउस के आवर को ख़त्म करूँगा तो ये भी 5 सेकंड के अंदर वापस जाएगा। तो अब इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, वो है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो ये बड़े गौर से समझने वाली चीज़ है। स्पेसिफाइज द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन, कि जो ट्रांजिशन है वो हमारी मूव किस तरह से करे, कि वो स्टार्टिंग से एंड तक एक ही फॉर्मेट में चले, जो भी उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड रखे। जैसे कि गाड़ी है वो 10 की स्पीड पे मूव कर रही है, या 20 किलोमीटर पर आवर की, या 20 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो दरमियान में अपनी स्पीड को तेज़ करे, वो स्टार्टिंग पे अपनी स्पीड को तेज़ करे, दरमियान में स्लो करे, लास्ट पे फिर तेज़ करे, या वो सिर्फ दरमियान में तेज़ करे, स्टार्टिंग और लास्ट पे स्लो रखे। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से हमारी ये ट्रांजिशन में ये प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करती हैं, जो ये वैल्यूज़ डिफ़ाइन करती हैं जिनकी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ईज़। तो ईज़ हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया है कि कौन कौन सी वैल्यू क्या काम करती है। अगर ईज़ की बात करें तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट टाइमिंग फंक्शन। इट स्टार्ट स्लो, एक्सेलरेट एंड देन स्लो डाउन अगेन बिफोर एंडिंग। इसका क्या मतलब है कि स्टार्टिंग पे ये स्लो चलती है, स्लो स्टार्ट होती है, दरमियान में जाके ये स्पीड से चलती है, और फिर एंड पे जाके ये स्लो हो जाती है, एंड होने से पहले पहले। तो मैंने यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन का। तो ये ज़रा आप देखिए, आप ये यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग में स्लो चली, दरमियान में जाकर थोड़ी तेज़ हुई, और फिर एंड से पहले स्लो हो गई। इस तरह मैंने इसको छोड़ा, ये स्लो चली, दरमियान में तेज़ हुई, एंड पे जाकर फिर स्लो हो गई। तो ये हमारी ईज़ प्रॉपर्टी है। ईज़ जो वैल्यू है उससे हमारी ये जो ट्रांजिशन है वो इस तरह से चलती है। अब इसके बाद हमारे पास है ईज़ इन। तो इसका क्या काम है, द टाइमिंग फंक्शन स्टार्ट स्लो एंड देन स्पीड्स अप, कि वो स्टार्टिंग पे स्लो चलती है, स्लोली स्टार्ट होती है, और फिर वो अपनी स्पीड को एक्सेलरेट कर लेती है और एंड तक स्पीड में ही चलती है। तो मैं यहाँ पे ईज़ इन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं आके ये देखे स्टार्टिंग स्लो हुई, अब ये तेज़ हो चुकी है, और ये एंड तक एक ही कांस्टेंट स्पीड में जा रही है। अब इसको मैंने छोड़ा, ये स्टार्ट स्लो हुई, अब ये इसने स्पीड पकड़ ली है, और ये एंड तक सेम स्पीड में जाएगी। तो ये हमारी ईज़ इन प्रॉपर्टी का काम है। तो इसके अलावा हमारे पास एक वैल्यू का, तो ये हमारे पास ईज़ इन आउट है। अब ये क्या काम करती है, तो अच्छा पहले हम ना ईज़ आउट को देख लेते हैं। ईज़ आउट जो है ना वो ईज़ इन के टोटली डिफरेंट है। ईज़ इन क्या करती है, स्टार्ट स्लो होती है फिर आगे एक्सेलरेट करती है। ईज़ आउट क्या करती है, स्टार्ट तेज़ होती है फिर आगे स्लो डाउन हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, दिस टाइमिंग फंक्शन स्टार्ट फास्ट एंड देन स्लो डाउन। तो ये देखिए, ये स्टार्ट फास्ट हुई, आगे से ये स्लो हो चुकी है। इसी तरह जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये मैंने छोड़ा, ये स्टार्ट फास्ट हुई, आगे से ये स्लो हो गई है। तो ये बिल्कुल माइनर माइनर सा फ़र्क आता है, ये बड़ा गौर से देखने में आपको थोड़ा पता लगेगा, लेकिन ये वाकई ही ये प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। ये देखने में ऐसे लगता है कभी कभार के ये काम नहीं कर रही, ये सेम है लेकिन ये सेम नहीं। तो अब इसके बाद हमारे पास है ईज़ इन आउट वैल्यू है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की। तो ये क्या करती है, दिस टाइमिंग फंक्शन स्टार्ट स्लो, स्पीड्स अप इन द मिडल एंड देन स्लो अगेन टुवर्ड्स द एंड। तो जो हमारे पास ईज प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट टाइमिंग फंक्शन, इट स्टार्ट स्लो, एक्सेलरेट एंड देन स्लोज डाउन। जब हम कोई भी प्रॉपर्टी
इसकी ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी को नहीं लगाते अपने ट्रांजिशन में, तो जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी लगती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगती है, वो होती है ईज़। वो ईज़ चल रही होती है जो कि स्टार्ट स्लो, एक्सेलरेट एंड देन स्लो डाउन अगेन। और जो ईज़ इन आउट है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। दिस टाइमिंग फंक्शन स्टार्ट स्लो, स्पीड अप इन द मिडल एंड देन स्लो डाउन अगेन टुवर्ड्स एट द एंड। तो इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, ये सेम ही है। इसके बाद हमारे पास होती है लीनियर। तो लीनियर कांस्टेंट चलती है। दिस टाइमिंग फंक्शन हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो अगर आप चाहते हैं एक ही कांस्टेंट स्पीड में आपकी जो ट्रांजिशन है वो चले, तो उसके लिए आप लीनियर का यूज़ कर सकते हैं कि आप नहीं चाहते वो स्टार्टिंग पे स्लो, मिड में तेज़, या मिड में स्लो, स्टार्टिंग पे तेज़, या स्टार्टिंग पे स्लो, लास्ट पे तेज़, इस तरह का कुछ भी करे, आप चाहते हैं कांस्टेंट स्पीड में रहे, तो उसके लिए आप लीनियर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कांस्टेंट स्पीड में ही चल रही है हमारी ट्रांजिशन। अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये देखे बिल्कुल एक स्पीड में जा रही है, कोई ऊपर नीचे स्पीड नहीं हो रही। तो ये हमारी लीनियर जो वैल्यू होती है उसका काम होता है। इसके अलावा हमारे पास एक होती है क्यूबिक बीजर। इसके अलावा हमारे पास एक होती है क्यूबिक बीजर। दिस अलाउज यू टू क्रिएट अ कस्टम टाइमिंग फंक्शन बाय डिफाइनिंग योर ओन क्यूबिक बीजर कर्व। द फोर वैल्यूज रिप्रेजेंट पॉइंट्स इन अ क्यूबिक बीजर। तो मैं यहाँ पे क्यूबिक बीजर का यूज़ करूँगा अपने टाइमिंग फंक्शन में, और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा 0.1, और यहाँ भी 0.1, यहाँ भी 0.1, और यहाँ मैं दूंगा 1। तो अभी होगा क्या देखिए ज़रा, ये देखिए ये लास्ट पे जाकर स्लो हो गई है। आपको समझ आई इसकी? ये देखें ये लास्ट पे जाकर स्लो हो गई। जितनी बड़ी मैंने वैल्यू दी है उतना वो स्लो हो रही है। और अगर यहाँ भी मैं सारे में 1 1 1 कर दूँ तो ये देखिए स्लो चल रही है। तो ये मैंने अभी सब में 1 1 कर दिया, तो ये देखिए इस तरह से ये एक कांस्टेंट स्पीड में भी चल रही है स्लो। तो ये इस तरह से हम अपने क्यूबिक बीजर की जो वैल्यू है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये ही प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ईज़ इन ईज़ आउट, या ईज़ इन आउट, या फिर लीनियर। तो या ईज़ जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो ये क्यूबिक बीजर बहुत ही ज़्यादा कम केसेस में आपकी यूज़ होगी। तो इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे ट्रांजिशन डिले। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है ट्रांजिशन डिले, कि ये डिले करती है ट्रांजिशन को, लेकिन कब? तो उसके लिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, स्पेसिफाइज द डिले बिफोर द ट्रांजिशन स्टार्ट। कि ट्रांजिशन के स्टार्ट होने से पहले हम उसको डिले भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ना लीनियर करूँगा, तो यहाँ पे मैंने किया 1 सेकंड। अब क्या होगा ये देखें, मैंने हावर किया, 1 सेकंड के बाद हमारी ट्रांजिशन चलनी शुरू हुई है। यहाँ पे मैं करता हूँ 5 सेकंड, तो भी देखिएगा 1 2 3 4 5 अभी चलेगी। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी से काउंटिंग कर दी थी। तो ये देखिए अभी चलना शुरू हुआ। अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो अब ये 5 सेकंड का वेट करेगा और फिर वापस जाएगा। तो ये देखिए, तो ये काम हमारा ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी करती है। तो ये काम होता है हमारी ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी का, जिससे हम अपनी ट्रांजिशंस को डिले कर सकते हैं। मैं इसको 1 सेकंड पे रखूँगा। अब इसके बाद हमारे पास एक और तरीका भी होता है, मल्टीपल ट्रांजिशन को अगर हमने अप्लाई करना है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ट्रांजिशन डिले, तो उसके लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से। तो या फिर अगर हमारे पास, मैं चाहता हूँ अभी हमारी ट्रांजिशन किस पे चाली है, हमारी चाली है पैडिंग पे। जैसे ही मैं इस पर ओवर करता हूँ, ये देखते हैं आप कलर तो इसका बैकग्राउंड का चेंज हो जाता है उसी टाइम। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पैडिंग का यूज़ किया है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बैकग्राउंड कलर का भी यूज़ करूँ, कि मेरे बैकग्राउंड कलर पे भी प्रॉपर्टी लगे। तो मैं इस तरह से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके कॉमा दे के इस तरह से बैकग्राउंड कलर लिख लूँगा। 1 मिनट। तो हाँ बिल्कुल परफेक्ट, इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर लिख लेंगे यहाँ पे। तो अब ये हमारी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो है, सॉरी इस तरह नहीं, हमें ना इस तरह से करना होगा, इस तरह से। और इनको ना मैं बंद कर देता हूँ, या चले रहने दे। तो अब ये देखिए, अब ये कलर चेंज हुआ, सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ, और ये बैकग्राउंड कलर भी पैडिंग के साथ साथ चेंज हो रहा है।
ये टेक्स्ट का कलर वापस हो गया और ये बैकग्राउंड कलर और पैडिंग जो एक साथ चल रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं पैडिंग को मैं 3 सेकंड में कंप्लीट करना चाहता हूँ, कलर को मैं 5 सेकंड में कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पैडिंग के बाद 3 सेकंड दे दूंगा, यहाँ पे मैं 5 सेकंड दे दूंगा और इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ये देखिएगा अभी पैडिंग जो है हमारी वो 3 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी और जो बैकग्राउंड कलर होगा वो 5 सेकंड में कंप्लीट होगा। मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और ये देखिए 1 2 3 ये हमारी पैडिंग कंप्लीट हो चुकी है। कलर हमारा अभी भी चल रहा था, तो ये देखिएगा पैडिंग हमारी पहले ख़त्म हो जाती है, कलर हमारा लेट तक चलता है। मैं आपको ना ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 1 2 3 पैडिंग हमारी कंप्लीट होगी। कलर हमारा बैकग्राउंड का अभी तक हो रहा है, वो 10 सेकंड में होगा क्योंकि मैंने वहाँ पे 10 सेकंड दिया। अगर मैं इसको ख़त्म करूँगा तो ये देखिए पैडिंग हमारी ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट, और कलर हमारा बैकग्राउंड का भी चेंज हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो अभी जाके ये हो गया है। तो इस तरह से हम अगर मल्टीपल ट्रांजिशंस लगाना चाहते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ पे, कलर पे, बैकग्राउंड कलर पे, पैडिंग पे, तो हम इस तरह से कॉमास डाल के तो इसके आगे ऐड कर सकते हैं और हर एक के लिए सेपरेट टाइम भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि ये टाइमिंग के आगे मैंने टाइमिंग का फंक्शन लिखा हुआ है, ये तो है ना ड्यूरेशन, सॉरी ये वाली ये ड्यूरेशन है। तो इसके आगे मैंने टाइमिंग फंक्शन भी लिखा हुआ है ईज इन आउट। तो आप यहीं पे ईज इन आउट, यहाँ पे मैंने लीनियर लिखा हुआ है तो मैं यहीं पे लीनियर भी दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर दूसरा देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ ईज इन आउट। तो ये देखिएगा अभी, तो यहाँ से जब मैं गया तो ये देखें ये हमारी जो पैडिंग है इस पे लीनियर चल रहा है और ये जो हमारा कलर है इस पे ईज इन आउट चल रहा है, जो कि स्टार्ट पे स्लो, दरमियान में एक्सेलेरेट करता है और लास्ट पे फिर स्लो हो जाता है। तो इसी तरह अगर मैं डिले भी करना चाहूँ किसी एक प्रॉपर्टी में, मैं उसमें डिले लगा लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और दूसरे में मैं डिले नहीं चाहता, यहाँ मैं इसमें डिले लगाता हूँ। तो ये देखिएगा, अब ये देखिए ये हमारी पैडिंग शुरू हो चुकी थी पहले ही, कलर हमारा बाद में शुरू हुआ। इस तरह नहीं समझ आएगी, मैं ना इस पे लगाता हूँ। तो ये देखिएगा अभी, ये देखिए ये 1 सेकंड के डिले के बाद शुरू हुआ लेकिन हमारा बैकग्राउंड कलर पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो इस तरह से हम इस पे लगा सकते हैं। अब एक चीज़ और है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इन तमाम प्रॉपर्टीज़ पे एक ही तरह की टाइमिंग फंक्शन लगे, ये जैसे कि लीनियर है या इजी आउट है, एक ही जितना टाइम लगे, ड्यूरेशन लगे, मतलब 3 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड जितने भी लगाने हैं, एक ही जितना मैं उसको डिले करना चाहता हूँ अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को, मतलब जितनी भी तरह की ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ हर एक प्रॉपर्टी पे लगाना चाहता हूँ और हर एक को सेम लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जस्ट ट्रांजिशन में ये ख़त्म कर दूँगा और इस सारे को मैं ख़त्म कर, क्योंकि मैं सेम रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया है ट्रांजिशन में, ये 3 सेकंड है इसकी ड्यूरेशन, ये है इसकी टाइमिंग फंक्शन और ये है इसका डिले। तो अब ये तीनों चीज़ों पे सेम चलेगा। ये देखिएगा, ये मैंने इस पर हवर किया, ये हमारा टेक्स्ट का कलर भी, हमारा बैकग्राउंड भी, हमारी पैडिंग भी सेम चल रहे हैं। अभी ये 1 सेकंड का इसने डिले किया और ये तीनों चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। तो अब इसके बाद जो मैंने यहाँ पे पहले आपको सारी प्रॉपर्टीज़ समझाई हैं वो आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। ये यहाँ भी मैंने एक उसकी एग्जांपल बनाई हुई है ताकि आपको इस तरह से भी समझ आ जाए कि अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लगानी है तो वो किस तरह से लगानी है। बाकी अगर एक एक प्रॉपर्टी की अगर आप बात करें जो मैंने उससे भी पहले लगाई थी तो वो ये पड़ी हुई हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, इस तरह यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी। तो इसकी आपने आप प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एनिमेशन इन सीएसएस पे। इसका हम कोई भी चैलेंज नहीं लेके आएंगे इसकी, क्योंकि ये इतना कोई हार्ड चीज़ नहीं है। इसको आपने सिंपली खुद से प्रैक्टिस करनी है। आप इसको डिव्स पर लगाएं, डिव्स की विड्थ को बड़ा करें, हाइट को बड़ा करें और उनमें ये ट्रांजिशन को ऐड करें। इस तरह से आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करें, ये कोई इतनी हार्ड चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट आपसे एनिमेशन इन सीएसएस के लेक्चर में मुलाकात होगी, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 20 और इस सीएसएस की सीरीज़ का ऑलमोस्ट आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम अपना एक सीएसएस का प्रोजेक्ट करेंगे
तो उसके बाद हम जो है बूटस्ट्रैप पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट आपसे एनिमेशन इन CSS के लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।